Assalamu alaikum students, how are you? Today we will start the second session from the chapter number 4, cells and tissue. This is a revision session. Today we have completed microscope. Then we also learn about the history of the development of cell theory, and also we learn about the eukaryote and prokaryote. Okay student, हमने 3 टॉपिक ख़त्म कर लिया था. Now today we will start the new topic, that is the cellular structure and function. Now look at some of the basic cell structure. बेसिक सेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो आप अपने प्रीवियस क्लास में, अपने क्लास 5 में, 6 में बेसिक सेल स्ट्रक्चर जो है उनको रिकॉल कीजिए. यस, इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल वी नोटिस दैट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ हैव अ साइटोप्लाज्म, बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है ना, ग्रीन पिगमेंट प्लांट में मौजूद होते हैं, दैट इज़ नोन एज द क्लोरोप्लास्ट. तो ये 3 डिफरेंसेस हैं. क्लोरोप्लास्ट मौजूद है इनके पास, दे हैव अ लार्ज वैक्यूल एंड दे आल्सो हैव अ सेल वॉल. ये तो वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आपके बुक में पेज नंबर आपके पास है 61. एक चार्ट बना हुआ है और हमने इसको क्वेश्चन भी किया हुआ है. मैं आपको क्विक रिव्यू दे रही हूँ. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. नंबर 1 पॉइंट, दे डू नॉट हैव प्लास्टिड, यानी कि प्लांट्स एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. बट प्लांट सेल हैव अ क्लोरोप्लास्ट. एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल. ठीक है ना, ये बात हमें मालूम है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है. लेकिन प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल्यूलोज सेल वॉल. नंबर 3, एनिमल सेल डू नॉट हैव द प्लाज्मोडर्मेटा और पिट्स, while plant cell have a plasmodermata and pits. इनके पास एनिमल सेल के बाद बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. दे हैव अ वेरी फ्यू वैक्यूल एंड स्मॉल इन साइज, while in case of plant cell it have a large vacuole filled with the cell sap. इसमें एक लिक्विड भरा होता है, that is known as the cell sap. ठीक है, न्यूक्लियस जनरली एनिमल सेल में सेंटर पे होता है, while in case of प्लांट सेल ये एक नियर द एजेस होते हैं, कॉर्नर पर चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है. एनिमल सेल पजेस द लाइसोसोम एंजाइम, और ये एंजाइम जो है दैट डाइजेस्ट द सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जबकि प्लांट सेल्स के पास रियली लाइसोसोम जो है वो मौजूद होते हैं. ठीक है. लास्ट पॉइंट, एनिमल सेल कंटेन cylindrical structure that organize the assembly of microtubule during cell division. ठीक है, इनके पास सेल डिवीजन जब स्टार्ट होती है एनिमल सेल के पास, तो इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो सेल डिवीजन में उनको हेल्प करते हैं. while in case of plant cell they do not have a certain centrioles. ठीक है, अगर आप डायग्राम देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो ये बात आप नोट करेंगे कि बिल्कुल ऊपर टॉप पे एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं, while in case of plant cell इनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते. ओके, टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 62. अगर आप पेज नंबर 62 में आए तो आपको यहाँ पे डायग्राम्स नज़र आएंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स. ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगी कि आप इनकी डायग्राम बनाइएगा. प्लीज़, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कीजिएगा. व्हाट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर? अगर आप एनिमल सेल को देखें तो इनके पास राइबोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये तीनों जो लेबलिंग है ये न्यूक्लियस की है. ठीक है, न्यूक्लियस मौजूद है, इसको आप लेबल करेंगे. इट हैव अ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, इनके पास लाइसोसोम एंड सेल्यूलोज, मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी, पिंक कलर से मैंने प्रोमिनेंट किया हुआ. आप देखिए इनके पास सेल्यूलोज, सेंट्रियोल एंड लाइसोसोम जो है बोथ आर प्रेजेंट.
वाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल, अगर आप प्लांट सेल देखें तो इनके पास 3 चीज़ें एक्स्ट्रा है जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट करके शो किया है। वैक्यूल, बहुत लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, दे हैव अ क्लोरोप्लास्ट एंड दे हैव अ सेल वॉल। ठीक है, ये 3 लेबलिंग इनके पास ज़्यादा होगी। इसके अलावा न्यूक्लियस की भी वही सेम लेबलिंग रहेगी, न्यूक्लियस है, दे हैव अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये हम आप क्लास में बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं और आपको इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली बॉयज़, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास 4 और 5 वाली डायग्राम नहीं बनानी है, आपको ये पूरी अच्छी सी डायग्राम जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम 1 बाय 1 इनके तमाम स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि व्हाट इज़ अ सेल वॉल एंड व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल? अगर आप सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इट इज़ वेरी टफ, रिजिड, नॉन लिविंग एंड परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये बात आपको पहले मालूम है कि प्लांट सेल में मौजूद होती है। ठीक है, सेल वॉल हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ सेल इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन, इट गिव अ स्ट्रक्चर एंड इट गिव अ सपोर्ट। ठीक है, ये इसके फंक्शन है जो हम बाद में आगे भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल? यस, सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाइए। ठीक है, सेल वॉल कॉम्पोजिशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। अगर तो ये प्लांट है तो उनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी? दे हैव अ सेल्यूलोज, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन अगर ये बैक्टीरियल सेल की एग्जाम्पल है तो सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, इट इज़ वेरी यूनिक सब्सटेंस, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, इसके अलावा मेन कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल, अगर फंजाई की एग्जांपल हम देखेंगे तो इसके पास काइटिन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन प्लांट सेल द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, इट मे कंसिस्ट ऑफ अ 3 लेयर। 3 लेयर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ अ मिडल लैमेला, नंबर 2 इज़ द प्राइमरी सेल वॉल एंड द थर्ड वन इज़ द सेकेंडरी सेल वॉल। ये आपके बिल्कुल लास्ट में पेज नंबर 62 के लास्ट पैराग्राफ में तीनों नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो पेज नंबर 63 में ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है। मैंने आपको बहुत डिटेल बताया था कि इनके 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, 3 लेयर्स में मिडल लैमिनास, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। इनकी लेबलिंग है, इसको मैंने कलर करके शो भी कर दिया। ठीक है, इसके बाद है पेज नंबर 63 में द ओपनिंग ऑफ सेल वॉल आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा which contain strand of cytoplasm that connect adjacent cell. This allows cell to interact with another, allowing molecule to travel between cells. यानी अगर 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स के दरमियान जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। और इसी स्मॉल होल की हेल्प से जो सब्सटेंसेस हैं वो एक सेल से दूसरी सेल में, एडजेसेंट सेल्स में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? जी, ये क्वेश्चन जो है वो अलग से भी आप इसको याद कीजिएगा। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? 1 2 3 4 करके आप कर लीजिए। नंबर 1, द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज़ द प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, नंबर 2, प्लांट सेल मोर यूनिफॉर्म और रेगुलर शेप देते हैं। नंबर 3, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट बॉडी। नंबर 4, द सेल वॉल इज़ कम्प्लीटली परमिएबल टू वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है ना, तो इसको 1 2 3 4 करके पॉइंट्स मैंने करवाया भी है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर आप सेल मेम्ब्रेन देखते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल एज वेल एज इन अ एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। The cell membrane is the outermost living boundary of all cell. The cell membrane, also called the plasma membrane, and physically separate the intercellular space. ठीक है, the cell membrane surround and protect the cytoplasm. साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है, अगर उसके बाहर कोई कवर नहीं होगा तो वो चीज़ तो निकल जाएगी, बह जाएगी।
है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मौजूद होता है, दैट इज़ नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। और ये इसका स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले भी शो किया था, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफोबिक जो है वो इनके आपको हेड नज़र आ रहे हैं। टर्न ओवर द पेज, आप पेज को टर्न कीजिए जी। सेल मेम्ब्रेन, पेज नंबर 64। पेज नंबर 64, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ डबल लेयर, बाई लेयर, यानी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, ऑफ अ स्पेशल लिपिड दैट इज़ नोन एज द फॉस्फोलिपिड, यानी कि जो लिपिड प्रेजेंट है उसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इनको J.S. सिंगर और निकोलस ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था, और दैट इज़ नोन एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये हम क्लास में एक दफ़ा पहले भी रिवाइज़ कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। उसकी डायग्राम भी मैंने आपको बनवा दी थी। ठीक है, डायग्राम बहुत बड़ी नहीं बनाइएगा, थोड़े से स्मॉल साइज़ की बनाइएगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, लेकिन लेबलिंग आप कंप्लीट पूरी लेबलिंग शो करेंगे। ठीक है, अगर आप सेल मेम्ब्रेन को देखें, द मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज ए फ्लूइड स्ट्रक्चर विद द वेरियस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट फ्लोटिंग फ्रीली इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ऐसे देते हैं जैसे बहुत बड़े सी में ग्लेशियर जो है वो फ्लोट कर रहा होता है, बिल्कुल सेम ऐसे इसके अंदर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप देख लीजिए तो फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंड लास्ट लाइन, मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन विद इन द सेल सच एज द ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द सेल, प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी सेल, किसी भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ज़रिए इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट्स सेल्स को वो तमाम चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, movement of substance across cell membrane is necessary. It is allows cell to acquire oxygen and nutrient. ठीक है, जितनी भी ऑक्सीजन है, जितना भी न्यूट्रिएंट फूड इनटेक करना है, ये तमाम चीज़ें सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ इन और आउट होती हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तमाम चीज़ें सेल से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, दिस मूवमेंट अकर बाय द डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये मैंने 4 जो है वो सर्कल बना के आपको प्रोमिनेंट कर दिए, आप इनको देख लीजिएगा। ये आंसर हम लिख भी चुके हैं। ठीक है, आपने डायग्राम भी बनाई हुई है, तो इसको प्लीज़ अच्छी तरह लर्न कीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी साथ साथ चलती रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो टुडे वी फिनिश द 2 टॉपिक। नंबर 1 सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में आपको मैंने डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल करवाया है, ये आप ज़रूर लर्न करें। टेस्ट में आपने ये 5 पॉइंट भी नहीं लिखे थे बेटा, ये तो वो पॉइंट्स हैं जो हम क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद कर लीजिए। इसमें से 2 पॉइंट्स जो है वो एक्स्ट्रा है, जो नए पॉइंट्स हैं वो आपको लर्न कीजिए, और 4 पॉइंट्स जो हैं आप इसको प्लीज़ लर्न कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल किया है एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन किया है। व्हाट इज़ द होमवर्क? जी, होमवर्क इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल की बहुत अच्छी लेबल डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, कलर नहीं करना है। हर चीज़ को प्रॉमिनेंटली जो आप शो करें कि कहाँ पे सेल वॉल है, कहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सेल्यूलोज। अगर आप प्लांट सेल्स बना रहे हैं तो 4 चीज़ों को ज़रूर प्रोमिनेंट कीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट शो कीजिएगा, सेल वॉल शो कीजिएगा एंड लार्ज वैक्यूल शो कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप एनिमल सेल्स बना रहे हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ें आप ज़रूर शो कीजिएगा, सेंट्रियोल एंड लाइसोसोम। बाकी तमाम जो है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज हैं वो सेल्स में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। रिवीजन सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक मैं आपको इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं, रिवीजन का वक्त है, इनको ज़रूर कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, लर्न कीजिए, स्पेलिंग याद कीजिए एंड डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।